फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी आईटी मुंबई यूनिवर्सिटी। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। उसमें हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेस्ड ऑन द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। एंड एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कैन बी डिफरेंट टाइप्स, लाइक मशीन असेंबली के लिए यूज़ किया जाता है, देन प्रोसीजरल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर मॉड्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के लिए फिक्स इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड। ये सारे कुछ हमने फर्स्ट में देखे थे। एंड फर्स्ट में हमने कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट ये कंपैरिजन देखा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन एंड हिस्ट्री ऑफ सी, फीचर्स ऑफ सी, एंड उसके बाद में हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन सी एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल इन सी, उसके रिलेटेड ये सारा कुछ था। एंड आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, प्रोग्रामिंग एंड यूजर एनवायरनमेंट। यू कैन टाइप प्रोग्राम इनटू one of the following: a plain text editor, turbo C editor, a text editor that is a part of integrated development environment. The part of integrated develop environment हम बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE का ये फुल फॉर्म होता है। एंड यहाँ पर हम आएंगे, देखेंगे कि हमारे पास कुछ मेन की एलिमेंट्स हैं। अगर हम कोई भी प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो उसके अंदर पहले क्या आता है, हैंड रिटन प्रोग्राम। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर हैंड रिटन प्रोग्राम लिखते हैं, वो फर्स्ट में आता है। देन आएगा टेक्स्ट एडिटर, जो आप टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे। अगर आप सी का यूज करें तो .c एक्सटेंशन से आप उसको सेव करेंगे, प्री प्रोसेसिंग वहाँ पे आएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आप जो भी प्रोग्राम को एक्सपेंडेड एंड सोर्स कोड, तो उसको .i से सेव करेंगे। एंड देन कंपाइलर में अगर आप जाएंगे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, तो उस केस में आप क्या कर रहे होंगे कि आप ऑब्जेक्ट .obj इससे फाइल को सेव कर रहे होंगे कंपाइलर में इंटर होने से पहले। एंड जब आप लिंकर में जाएंगे, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा, तब आप प्रोग्राम .exe यानी कि एग्जीक्यूट करने का फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे होंगे। .exe से सेव करेंगे तो वहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेनली 3-4 की एलिमेंट है। पहला तो हैंड रिटन प्रोग्राम, दूसरा .c से सेव जो कि एक्सटेंशन है, फिर .i जब आप प्रोग्राम को एक्सपांड कर रहे हैं, .object जब आप कंपाइलर में लेके जाते हैं, .exe जब आप एक्सटेंशन को लेकर जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ हैं। A text editor is a program that you can use create in simple text file. It is a similar word to process but without many features. You can use text editor such as a notepad, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट में नोटपैड आता है उसके अंदर भी आप टेक्स्ट एडिटर को एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। द सी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो सी की IDE होती है, ये स्क्रीन डिस्प्ले विद विंडो पुल डाउन माइनस एंड द प्रोग्राम listing, error messaging and other information are displaying in the separate window. This means कि may be used in invoke of operations necessary to develop a program including the editing, compiling, linking and debugging program and execution। जो कि मैंने आपको बताया। सबसे फर्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका हैंड रिटन प्रोग्राम। सेकंड जो आएगा वो आएगा .c एक्सटेंशन, मतलब आप उसको C एक्सटेंशन में सेव करेंगे। देन अगर उसको आप एक्सपेंड करें तो .i। देन उसको अगर आप ऑब्जेक्ट यानी कि जब आप इसको कंपाइलर में लेके जाएंगे तो .obj ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पर जाकर के सेव करना है। देन उसके बाद में अगर आप इसको लेके जाएंगे एग्जीक्यूशन के टाइम तो .exe, और यही पूरा यहाँ पर बताया गया है कि द minus may be used to invoke the operations necessary as development programming including editing, compiling, linking and debugging program execution. If the minus bar is inactive, it may be the invoke with the pressure F10
function key to select different select different menu and move to the highlight of left to right with the cursor arrow key. You can also revoke and select the pressing of the key combination and specific menu. यहाँ पर simply clearly mentioned है, जिसमें कि सारा का सारा उसका जो की एलिमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें कि द क्लोज बॉक्स, द टाइटल बार, विंडो सेटअप, द जूम बॉक्स, स्क्रॉल बार, ड्रैग एंड ड्रॉप द कॉर्नर एंड मेक इन द विंडो लार्जर और स्मॉलर. यहाँ से आप विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं. आउटपुट कितना चाहिए, एडिट विंडो, द स्टेटस बार एंड कॉलम ऑफ द कोर्सरा एंड दिस इज द थिंग्स दैट यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है. इन्वोक इन द टर्बो सी IDE. ये टर्बो सी की IDE थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इसका फुल फॉर्म याद रखना है. द डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी इज टर्बो सी इज द सी ऑफ इन्वोक द IDE विंडो. You need to double click on the TC icon and directory. The alternate approach of that is can be make a shortcut of tc.execution desktop and opening the new windows in Turbo C. Type of program you need to open edit window and or this open file menu and click new. A window will appearance as the screen where the program may be typed. Written a program Turbo C, and when the edit window is active the program is may be typed. Use a certain key combinations and perform specific edit function. सेविंग प्रोग्राम इन टर्बो सी. पहले तो यहाँ पर टर्बो सी के अंदर में प्रोग्राम आपको कैसे टर्बो सी का पाथ डिफाइन करना है, कैसे टर्बो सी को प्रोग्राम रिटर्न करने के लिए परफेक्ट बनाना है, वो यहाँ पर बताया गया है. कि टाइप ऑफ प्रोग्राम यू नीड टू बी द ओपन एडिट विंडो एंड फॉर दिस यू ओपन फाइल मेन्यू एंड क्लिक इन न्यू. तो ये सारी चीज़ें जब आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल में तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आएंगे. बट हम टर्बो सी में नहीं कर रहे होंगे, हम अभी कर रहे होंगे एक अलग से वेबसाइट में जो कि आपको ये सारी चीज़ें बताती है और एक सिंपल वेबसाइट है और देखेंगे उसको हम लोग. सेविंग अ प्रोग्राम इन अ टर्बो सी. To save the program, select a save command and from file menu, and this function can perform by pressing F2 बटन. अगर आप टर्बो सी में प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं तो F2 का प्रेस कर देंगे तो आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा. A dialog box will appear asking for the path and name of the file and provide to appropriate unique file name, and you can save the program compiling to but saving before compilation. तो यहाँ पर ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ. सबसे पहले यहाँ पर इंक्लूडिंग studio.h, kony.h और स्टूडियो में और कोनियो में नॉर्मल इनपुट एंड आउटपुट होता है. एंड वॉइड मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है. फ्लोट नंबर एक ही साथ हमने 3 वेरिएबल लिया है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. एंड उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो क्लियर सोर्स, प्रिंट एफ के बाद स्कैन एफ की इसलिए यूज करते हैं, प्रिंट एफ के बाद स्कैन एफ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ रिसोर्सेस ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फ्रंट ऑफ जो भी सबमिट कर रहे हैं और उनसे होता है. और ये देखिए यहाँ पर सम डॉट्स यानी कि एक्सटेंशन यहाँ पर सी लगा हुआ है. उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर एक और दूसरे को प्लस कर रहे हैं, गेट कैरेक्टर. उसके बाद यहाँ पर आउटपुट प्रिंट कर दिया जाएगा. बट यहाँ पर कुछ ब्लड चीज़ें हैं जो कि दिख नहीं रही हैं. PDF आप जब ओपन करेंगे तो ये दिखेंगी. इन चीज़ों का काफ़ी वहाँ पर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले उसके काफ़ी रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. मेकिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल टर्बो से द सोर्स ऑफ फाइल एंड रिक्वायर्ड टू टर्न into executable file, and this is called a making.exe file. This step required to the create execution file. Create a source file with extension .c. Compile source code into a file.object. Link your .object with the needed of library. Produce an executable program. All the above steps can be done by using run option and from the menu bar using key
combination. Control plus F9 by this linking compiling is done वन स्टेप. अगर आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस कर देते तो ये सारा कुछ वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है. अंडरस्टैंड द यूजर इन्वायरमेंट. कंपाइल एंड लिंकिंग टर्बो सी इज आईडी. टर्बो सी आईडी के अंदर कंपाइल एंड लिंकिंग का प्रोसेस है ये. उसके बाद इन द टर्बो सी इज द कंपाइलिंग लिंकिंग कैन परफॉर्म टुगेदर इन वन स्टेप. देयर आर टू वे टू डू दिस. You can select exe from compiling menu and you can press F9 key, control and F9 key and correct error in turbo C. correcting error, यहाँ पर error कैसे solve किया जाएगा turbo C के अंदर. if the compiler recognize some errors it will be let you know and through the compiler window you will see. अब हमने compiler और interpreter का जो पढ़ा हुआ था डिफरेंस, इसमें कंपाइलर का क्या डिफरेंस था कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रन करने के बाद ही आपको एरर शो करता है, तो यहाँ पर वही वो करेगा. एंड देन अपीयर इंस्टेड ऑफ सक्सेस बॉटम एंड विंडो द एरर रिमूव्ड रिटर्निंग एंड एडिट द विंडो. यूजुअली दिस एरर इज रिजल्ट एंड टाइपिंग मिस्टेक. तो वो सब सारी चीज़ें आती है जब आप कोई भी एक छोटा सा वर्ड भूल जाते हो. तो उसमें आप देखिए यहाँ पर जो हमें अभी ऊपर हम प्रोग्राम देख रहे थे उसी प्रोग्राम का ये आउटपुट है जिसमें कि 10 इनपुट गया, 20 इनपुट गया एंड 30 उसका रिजल्ट है क्योंकि हम सम कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड का. एग्जिस्टिंग टर्बो सी इज IDE and edit window may be closed of some number of different ways. You can click on the small square upper left corner. You can select close from the window menu and you can press the Alt plus F3 combination to exit from IDE. select exit from menu एंड अल्ट डॉट एक्स कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पर जो भी शॉर्टकट की दी हुई हैं हर एक शॉर्टकट की का अपना एक एडवांटेज है, उसको आपको लर्न करना है थ्रू दिस PDF. ये PDF आपको डाउनलोड कर लेनी है. डाउनलोड कैसे करनी है मैंने बताया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक रहेंगे, वहाँ से आप जा करके चेक करके डाउनलोड कर सकते हो. देन मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैज़ द ग्रोथ ऑफ अ ट्री. ये हमने जो ऊपर देखा वो ट्री के टाइप है. सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन हैज़ अ लेयर ऑफ ग्रोथ, ईच लेयर रिप्रेजेंटिंग अ इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस वन. द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड प्रोग्रामर टू वर्क विद द memory addresses and memory acquired code and associated with the machine language. Newer programming languages look much more like nature and languages are easier to the partially because they allow programmers to name variable instead of using unveiled memory addresses. Initially the program had to written as the machine languages but in a form of zero the first, hence difficulties to remember. Secondly layer is assembly languages which has with the mnemonic and from English languages ALU section of the CPU. Third layer is processing oriented object procedure oriented or languages. This problem is used to sequence of instruction of all functions or tasks are combined with the procedure program. Of the fourth layer is a program is divided into function. Instruction of the program is divided into group of known as function. In multi-functions program, many important data items placed the global and so that they may be have the accessed by all function. Each function may have on local data. In the fifth layer मॉडुलराइजेशन, मतलब हमने जो यहाँ पर देखा था ये एक लेयर थी, इसी लेयर को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है जिसमें कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें बताई जा रही है और ये सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन प्रोग्रामिंग मॉडल के थ्रू. द ओल्डेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वेर रिटन मेनी सेपरेट मॉड्यूल्स. प्रोसीजर programming focus on an actionable and carried out from the program. Object oriented programming focus on a program object and there is attribute behavior. Okay, and desirable programming characteristics: integrity, clarity, simplicity, efficiency, modularity, generality and exercise.
यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो हम 4 पढ़ेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डिज़ायरेबल प्रोग्रामिंग कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंटीग्रिटी। दिस इज रेफर टू एक्यूरेसी and calculation of integrity is needed to be performed correctly. Calculation if any enhancement is done, otherwise there will be no use of enhancement and enhancement will be meaningful. Thus the integrity and calculation as the absolute necessity is a computer program. Clarity refer the overall readability and from the program with the specific logic is if a program should not be complicated. It is so the clearly written is should be the possible of programming. And then simplicity, the clarity, readability, program accuracy. मतलब प्रोग्राम को सिंपल रखो, एफिशिएंट रखो, मॉडुलाइज रखो, जनरल यूटिलिटी के लिए तैयार रखो, जिसमें प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फिट हो जाए. प्रोग्राम टू बी जनरल as possible with the reasonable limits, and for example we can design program to be read and value of certain key parameters rather than placing fixed value and programming. Exercise हम यहाँ पर देख सकते हैं. Explain the programming characteristic in detail. Draw the explain evolution and programming model. So अभी हम लोग ने tree देखा, first one, and explain the process of programming execution. पहले क्या आएगा, पहले तो हम हैंड रिटन प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद हैंड रिटन प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, डॉट सी के एक्सटेंशन से सेव करेंगे. अगर हम प्रोग्राम को एक्सपेंड करें तो डॉट आई आएगा, फिर उसके बाद डॉट ऑब्जेक्ट आएगा जब हम कंपाइलर में लेके जाएंगे, फिर डॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉट एग्जीक्यूशन आएगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लेके जाएंगे. उसके बीच में कोई भी बिटवीन एरर आता है तो पूरा प्रोग्राम चेक करने के बाद वो एरर आएगा और उसको डीबगिंग के थ्रू सॉल्व किया जाएगा. देन व्हाट इज आईडी, एक्सप्लेन द टर्बो सी फंक्शन इन डिटेल. टर्बो सी के फंक्शंस को हमने देखा था, फिर भी आपको एक बार पूरा टर्बो सी का फंक्शन देखना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आ सकता है. व्हाट इज आईडी, आईडी दिस मीन्स, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या करता है, वो प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है. देन टर्बो सी भी उसका ही एक पार्ट है और टर्बो सी की पूरी डिटेल में जानने के लिए पूरा वो चैप्टर का ये करना पड़ेगा जिसमें कि आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टर्बो सी के अंदर चलते हैं हम कि टर्बो सी में कैसे कोई प्रोग्राम राइट किया जाता है एंड टर्बो सी में क्या क्या, ये जो क्लोज बार में न्यू बार ये सारी चीज़ें. एंड देन टर्बो सी में अगर हम राइट कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने से ऑलरेडी एक्सटेंशन और वो दो काम एक साथ कर लेता है, कंपाइलेशन का एंड डीबगिंग का भी काम करता है. देन उसके बाद हमें उसमें एक प्रोग्राम भी रन करके दिखाना है एंड बाकी भी टर्बो सी की इन्फॉर्मेशन आप सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू निकाल सकते हो. कोई भी अगर उसमें डाउट एंड क्वेश्चन ऐसा कुछ रहता है तो यू कैन आस्क मी एंड वी विल सॉल्व द नेक्स्ट वीडियो थ्रू द प्रोग्राम. एंड चैप्टर 3 है फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स के बिना प्रोग्राम्स पॉसिबल ही नहीं है. तो फंडामेंटल्स हम सीखेंगे 3rd चैप्टर में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.